बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, ये आप देख रहे होंगे, ये किसी जानवर की दुम नहीं है। ये एक पौधा है जिसको मंकी टेल कैक्टस कहा जाता है। मैंने इसको यूट्यूब पे या बाकी वीडियोस वगैरह में तो मैंने इसको देखा हुआ था, लेकिन इसको टच करने का एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट था। और बिल्कुल टच करने से बिल्कुल ऐसी फील आ रही थी कि जैसे आपने किसी जानवर की दुम दुम को ही पकड़ा हुआ है। तो इसका नाम भी कुछ जानवर के नाम के साथ मिलता-जुलता ही है, मंकी टेल कैक्टस इसको कहते हैं। और इसकी ये जो अब मैं कहूँगी टहनियाँ हैं या इसकी जो ये स्टेम्स हैं, इनको प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं और इसकी कटिंग लगाने का तरीका ये होता है कि आप किसी भी के कैक्टस की किसी और फैमिली का प्लांट लेके जो जिस तरह से मून कैक्टस को वो बनाया जाता है, प्रोपोगेशन उसकी की जाती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसकी प्रोपोगेशन की जा सकती है। और ये कुछ मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे कि कुछ पर्ल्स व सकुलेंट्स थे जिनको, और उसके अलावा ये है, जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर प्रोपोगेट किया जाता है मंकी टेल कैक्टस को। तो उसके बाद ये बड़ी-बड़ी दुम सी लटकना शुरू हो जाती है और इसके ऊपर फूल भी छोटे-छोटे से, बड़े प्यारे-प्यारे से इसके ऊपर फूल भी लगते हैं इस दुम के ऊपर, मंकी टेल कैक्टस के ऊपर। तो व्यूअर्स, मैंने चक्कर लगाया था नर्सरी, तो नर्सरी में बेशुमार कैक्टस की वैरायटी थी। इतनी कैक्टस की वैरायटी थी कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि कौन-सा खरीदें और कौन-सा ना खरीदें। और जब मैं वीडियो बना रही थी, तो वीडियो बनाते हुए भी समझ नहीं आ रही थी किस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाए और किस पे फ़ोकस ना किया जाए। और ये जो कैक्टस की वैरायटी हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो, जब मैंने मून टेल कैक्टस नहीं, सॉरी, वो जो मून कैक्टस की बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि हर नर्सरी में आपको कैक्टस की ये वैराइटीज़ नहीं मिलती। कुछ स्पेशल नर्सरीज़ होती हैं जो इनके साथ डील करती हैं, कैक्टस की जो वैराइटीज़ हैं उनके पास होती हैं। ये हर नर्सरी, मैं बहुत सी नर्सरी जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी किसी नर्सरी में इतनी वैरायटी नहीं मिली। कुछ 1-2 पौधा या कुछ गिने-चुने उनके पास पौधे होते थे, और वो भी कैक्टस की दूसरी वैराइटीज़ होती थी, ये वाली नहीं होती। और ये देखें, ये आपको हर शेप में, राउंड, स्क्वायर और सिलिंड्रिकल, हर शेप में आपको ये मिलेंगे। और इनकी प्राइस भी, अभी तो ये छोटे हैं तो इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 200, 150, 200 से 300 तक ये थे। लेकिन अगर जो थोड़ी-सी अगर आप बड़ा लेना चाहेंगे तो वो फिर 500 तक, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत स्लो ग्रोइंग ये प्लांट्स होते हैं। तो जब आप कैक्टस का नाम लेते हैं, तो कैक्टस का जब नाम लेते हैं तो माइंड में यही आता है कि कांटेदार होगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके साथ कांटे नहीं हैं, और ये बहुत खारदार होते हैं। ये कांटे, किनके कुछ के कांटे जो हैं वो बहुत हाथों को चुभते हैं, और कुछ के कांटे जो हैं वो नरम होते हैं। और इनमें से मैंने कुछ बाय भी किए थे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अलावा और भी बहुत सी इनके पास वैराइटीज़ थी। इसके अगर सॉइल की बात की जाए तो इन्होंने इसके अंदर राइस हस्क, कोकोपीट और गार्डन सॉइल थोड़ी-सी ऐड की हुई थी, ज़्यादा इन्होंने इसके अंदर राइस हस्क ऐड किया हुआ था। और आपको पता है कि जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं, ये जिसे कहते हैं सहराई पौधा है, तो इसको इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इनको सकुलेंट्स भी कहा जाता है, ये अपने अंदर पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और एक कुछ दिनों तक अपना जो खुराक है वो अपनी उसी पानी से पूरी कर लेते हैं। और अगर आप सर्दियों में, अगर तकरीबन हफ़्ते बाद आप ज़रूरत पड़ेगी इसको पानी देने की, हफ़्ते बाद, हफ़्ते डेढ़ बाद। लेकिन अगर गर्मियों में, तो गर्मियों में 3 से 4 दिन बाद आपने इसको पानी लाज़मी देना है, वो भी अगर आपने आउटडोर रखा हुआ है। और वैसे ही ज़्यादातर आउटडोर ही प्लांट्स हैं, ये इनडोर बहुत कम होते हैं। वैसे कहा जाता है कि अगर आप इनको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या जिस तरीके से ये लैपटॉप वगैरह हम यूज़ कर रहे थे, अगर उनके पास अगर रखा होगा इसको, इन प्लांट्स को, तो इसकी जो हार्मफुल रेज़ आ रही होती हैं स्क्रीन से, वो उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। ये मैंने सुना ही है, अब इसमें कितनी हकीकत है ये आप खुद भी सर्च कर लेना। और ये देखें, इसके अलावा ये भी कितनी खूबसूरत वैराइटी है। और देखें, इसके साथ छोटे-छोटे से इनके पब्स बनते रहते हैं। छोटे-छोटे से इनके साथ, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी बेबी प्लांट्स हैं इनके साथ। अगर आप इसको तोड़ेंगे, एक बेबी प्लांट यहाँ से तोड़ें और उसको लगाएँ अगर किसी और जगह पे, अच्छी सॉइल बना के, वेल ड्रेन सॉइल के अंदर, ऐसी सॉइल बनाएँ जिसके अंदर मॉइस्चर रहे, तो ये वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। और अब अगर आप एक लगाएँगे तो उसके साथ बेशुमार इसी तरीके से इसके से जो बर्ड्स हैं वो बनने लग जाते हैं।
और अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इन पौधों को किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो एक कैक्टस का प्लांट है, ये इतना ज़्यादा, और ये लगाया भी छोटे-छोटे पॉट्स के अंदर जाता है, इनके लिए कोई बड़ा पॉट इनको ज़रूरत नहीं होता, छोटे-छोटे पॉट्स के अंदर लगाया जाता है। और किसी भी जितनी मैंने नर्सरीज़ भी विज़िट की थी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इनको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। बस इनके लिए जो पोरस सॉइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए कि इसके अंदर पानी खड़ा ना हो, ताकि इसकी जो रूट्स बनती हैं वो गले ना। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनका आजकल जो है इसका जो है ना वो मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कैक्टस का। तो मेडिसिन वाले तो हर मेडिसिन में इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन इनकी खूबसूरती इतनी होती है कि जब आप नर्सरी विज़िट करें या आप कहीं भी जाएँ तो आपका दिल नहीं करता, आपका वहाँ से निकलने का दिल नहीं करता। मैं हो के तो नर्सरी आ गई थी, लेकिन सारी रात मेरे माइंड से ये कैक्टस प्लांट्स नहीं जा रहे थे कि इतनी बेशुमार वैरायटी थी कि सर दर्द करने लग गया था देख के। समझ नहीं आ रही। तो ये देखें, ये जो अभी मैं ये जिसको टच कर रही हूँ, इसके जो कांटे हैं ये खारदार नहीं थे, बड़े मज़ेदार, बड़े नरम-नरम से इसके कांटे थे। और इसके अलावा मैंने कुछ बाय भी किए थे, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैंने कौन-कौन सा खरीदा था। और इनका रेट्स मैंने आपको बताया कि जैसे-जैसे इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, साइज़ के हिसाब से इनका रेट होता है। जो छोटा-सा से छोटा प्लांट था वो ₹150 का था, और उसके बाद बड़े फिर जो है ना वो तो हज़ारों तक भी इनके रेट्स थे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास कैक्टस प्लांट्स नहीं हैं तो ज़रूर बाय करें, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप इनको इंडोर भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे, आप इनको आउटडोर भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन इनकी मैं आपको बता दूँ कि इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। इनको ग्रो होते-होते बहुत टाइम लग जाता है। और ये भी आप देख रही होंगे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन-सा जो है वो प्लांट मैं आप लोगों को दिखाऊँ। लेकिन अभी देखें, कैक्टस का मैंने आपको पहले बताया कि नाम ले तो आपके ज़हन में कांटे, खारदार इस तरह की चीज़ आती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कांटों के बगैर भी हैं। और इनको जो मून कैक्टस है, जो जिस तरह से बनाया जाता है कि स्टेम किसी और की हो, सर किसी और का लगाया जाता है, तो इसको उनके ऊपर भी ग्रो इनकी इनकी उस तरीके से भी इनकी प्रोपगेशन की जाती है। ये देखें, कुछ सिलेंड्रिकल शेप में भी हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।